करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इस खराब दौर में आपने बरैया जी को 30,000 वोटों से चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा और साथ ही साथ एक ऐसी आवाज को ताकत दी जो शोषित की, दलित की, वंचित की, जो सबसे गरीब है, सबसे पीछे है, किसान है, उसकी आवाज को उठाने में कभी कोई लाभ हानि का जिसने कभी भाव नहीं रखा। आदरणीय फूल सिंह बरैया जिसको मैं साधुवाद भी देता हूँ और आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। जैसा अभी जयवर्धन सिंह जी ने कहा कि फूल सिंह बरैया जी सिर्फ भांडेर के नेता नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी ने 2 समितियां बनाई, एक चुनाव समिति, एक राजनीतिक मामलों के निर्णय लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण समिति। उसमें आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, आदरणीय लाखन सिंह जी, आदरणीय हमारे बरैया जी, जो मध्य प्रदेश के जितने भी मसले और जितने भी राजनीतिक फैसले लेने होते हैं वो लेने वाली समिति के मेंबर बने हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ भांडेर का सम्मान बढ़ाएं। साथियों, मंच पर विराजित आदरणीय किशोरी चाचा, आदरणीय हमारे यादव जी, राजू गुजर जी, पटेल जी, मुन्ना भैया, मुकुट सिंह यादव जी और वेदी शरण पुजारी जी, मैं सभी और उपस्थित परिवार के साथीगण, अभी आपने मुझसे पहले हमारे अटेर के विधायक जी का आदरणीय पंकज उपाध्याय जी यहाँ उपस्थित हैं, ये लाखन सिंह जी का और सबका भाषण सुना, जयवर्धन सिंह जी का। भावना क्या थी? भावना कांग्रेस को मजबूत करने की थी, आगे के संघर्ष की थी। 5 साल तक जो लोकतंत्र में 2 पटरी पर लोकतंत्र चलता है, एक सत्ता की और एक विपक्ष की, तो आप लोगों ने, जनता ने और मध्य प्रदेश के निवासियों ने कांग्रेस को दूसरी पटरी पर चलने के लिए आदेश किया है। हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व है कि जो वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी ने कहा गेहूं का दाम 2700 रुपए करेंगे, तो अब उनका दायित्व है वोट लेने से पहले जब उन्होंने बोला अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारा काम है कि उनको मजबूर करें। उन्होंने धान का दाम 3100 का बोला, 4000 3000 रुपए बहनों के खाते में हम चुनाव के बाद डालेंगे, लाडली बहना। शिवराज जी ने बोला नहीं बोला, उन्होंने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, हमारे बुजुर्ग जितने भी बैठे इनको पेंशन 1500 रुपए देंगे, जो विकलांग है उनको 1500 रुपए देंगे। उन्होंने हर घर को रोजगार और 2 लाख नौकरी मोदी गारंटी की। अब चुनाव के लगभग 1.5 महीना होने आ गया, पर उस वचन पत्र पे उस भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा में आदरणीय मोहन यादव जी ने जो घोषणा पत्र को गीता और रामायण बताया, उसके एक शब्द का कोई पालन नहीं किया है। हम चूंकि अभी 1 महीना हुआ है, मेरी बहुत मन में एक इच्छा थी कि मैं भांडेर आऊं। जिन परिवार के लोगों ने 30,000 मतों से आदरणीय बरैया जी को मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा, उनको प्रणाम करूं, साधुवाद से उनसे मुलाकात करूं, तो मैं बड़े मन से, बड़े अंतर मन की गहराइयों से आप सबको धन्यवाद देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि अभी मुझे 20 दिन प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व मिले हुआ, 20 दिन के अंदर मुझे भांडेर आने का मौका मिला। मैं हर विधानसभा में परिवार के लोगों से ऐसे मिलने लगातार 1 1.5 2 महीने तक जाऊंगा, एक भी मध्य प्रदेश की विधानसभा छूटे नहीं। और इस दौरान कार्यकर्ता के यहीं खाना खाऊंगा, कार्यकर्ता के यहीं निवास करूंगा, आपके दर्द को सुनूंगा, आपके दर्द से, कार्यकर्ता के दर्द से कांग्रेस के दर्द को मिलाऊंगा और प्रदेश की प्रगति में हम क्या कर सकते हैं, प्रदेश की प्रगति में हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसका संवाद करेंगे। अभी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव और देश का हालात क्या है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चिंता है हमारे सामने, चुनौतियां। एक चुनौती जिसमें मोदी जी ने देश में 2014 में कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, गारंटी है मेरी। आज तक 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करते। मोदी जी ने गारंटी दी थी अच्छे दिन की, उन्होंने कहा था कोई गरीब बिना कपड़े के नहीं रहेगा, किसी के घर खाने की परेशानी नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी नहीं और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा
15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। फिर चुनाव है 10 साल बाद लोकसभा का। हमारे सामने ये सीट, चूंकि विधानसभा में हम सब ये सीट सारी विधानसभाओं से लोकसभा जीते हुए हैं। अब आपका दायित्व है, जैसा आपने बरैया जी को 30,000 से जिताया, लोकसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी आप लगभग 40,000 से जिताओगे, इसका मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ। साथियों, अभी राहुल जी जो आर्थिक असमानता है, राजनीतिक असमानता है, पिछले 10 साल में एक परिवार का ऐसा आदमी आपके अड़ोस में, पड़ोस में, अगल में, बगल में, गांव में 90% लोगों की कोई इनकम नहीं बढ़ी। महंगाई के कारण जीवन दुर्भर हो गया, दवाई और इलाज महंगी हो गई, बीमारी इलाज के अभाव में लोगों ने दम तोड़ना चालू कर दिया। हमारा बच्चा गरीब पढ़ा लिखा घर में बेरोजगार बैठा है, युवा हमारा नशा बेरोजगारी के मातम में नशे की ओर जा रहा है। ऐसा हमने देश अच्छे दिन का नहीं देखा था, सपना अच्छे दिन का नहीं देखा था। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, चुनौतियां हैं, पर इन सब का हिसाब कैसे लिया जाए, ये बात जब तक हमारे यहाँ का प्रतिनिधि संसद में जाके नहीं उठाएगा, तब तक हमारे क्षेत्र के विकास में हम 4 चांद कैसे लगाएंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, लोकसभा के चुनाव की तैयारियां सारे कार्यकर्ता मिलकर करें। मेरा आपसे आग्रह है, राहुल जी, एक न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से 14 तारीख से चालू हो रही है, वो मध्य प्रदेश भी आएगी। मध्य प्रदेश में हमारे इस ग्वालियर चंबल के अंचल में भी आएगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मैं आमंत्रित करने आया हूं आप सबको, उसमें आप सबको आना है। मैं आमंत्रित करने आया हूं कि उसमें अपनी